हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर एकेडमी में। तो चलिए आज का हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 3 होने जा रहा है और ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2026 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। और आपको बता दें कि आरडब्ल्यूए के द्वारा इससे पहले भी प्रैक्टिस सेट जो प्रकाशित किया गया था उससे क्वेश्चन फंसे ही फंसे थे। और एग्जाम पूर्व के द्वारा भी जो विवेक सर के द्वारा लाया गया प्रैक्टिस सेट उसे मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे करवा चुकी हूँ। टोटल उसमें 10 प्रैक्टिस सेट होंगे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में है कि समासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है, तो उसे हम समास विग्रह कहेंगे। अगला इनमें से कौन सा व्यंजन संघर्षी है, तो व्यंजन संघर्षी ध्यान रखिएगा ह को कहा जाता है। ओके। अगला एक विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। अगला एक हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो टोटल 33 होती है। अगला निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, तो द्वित्व व्यंजन ध्यान रखिएगा दिल्ली में हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, इसमें कारक कौन सा हो जाएगा, तो इसमें करण कारक है। अगला है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताएं, तो इसमें 3 भेद होते हैं। अगला है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा ये क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उसने अपने को निर्दोष घोषित किया, इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य का रूप कौन सा होगा, तो इसमें उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राम आम खाता है में वाच्य कौन सा है, तो इसमें कृतवाच्य का उपयोग किया गया। अगला है जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष शब्द क्या होंगे, तो ध्यान रखिएगा सर्वनाम हो जाएगा। अगला है कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन से हैं, तो सहायता हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है, तो ध्यान रखिएगा ये किसकी कृति है, तो राज सेठ की है, राजी सेठ। अगला है कि राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कारक क्या है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा कारक पूछ रहा है, इसमें दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा, तो अपादान कारक हो जाएगा। अगला है कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में टोटल 3 भेद होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला दिया है कि सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इसमें विशेषण क्या है, तो सब कुत्ते एक साथ क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा सब संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है, ध्यान रखिएगा पहिया एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण हो जाएगा। अगला है कि चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चाकू का बहुवचन चाकू ही हो जाता है। अगला है कि उद्धरण सूचक चिन्ह कैसा होता है, तो ध्यान रखिएगा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि नाविक शब्द में संधि का भेद कौन सा है, तो नाविक में संधि का भेद अयादि संधि हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रामोपासक शब्द में समास क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा सीक्रेट हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। अगला एक उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका विलोम शब्द रोपड़ हो जाएगा। अगला है कि शशांक शब्द का परिवाची क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा चंद्रमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेटा समय रहते न पड़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे, इस पद के स्थान पर सही मुहावरा क्या आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसके लिए मुहावरा शब्द का क्या प्रयोग कर सकते हैं, यानी मुहावरे वाक्य का क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो 8 आंसू रोगे बोल सकते हैं। ठीक है, इस समय रहते पढ़ो, नहीं तो 8 आंसू रोगे। अगला है कि खंडहर का तत्सम शब्द क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा खंडहर का तत्सम शब्द खंडगृह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द क्या उपयोग किया था, तो उसे हम वायव्य कहते हैं, उत्तर और पश्चिम दिशा को। अगला कि नभ में झटपट बाज लखी भूलियो सकल प्रपंच कपित तनु व्याकुल नयन लावक हिलियो न रंच, उपयुक्त में कौन सा रस है, तो इसमें भयानक रस का प्रयोग किया गया। अगला है कि जो गहन भाव सीधी भाषा सीधे छंद में चाहता है वह धोखेबाज है, उस उक्ति यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो यह उक्ति ध्यान रखिएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण कर चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उसे हम संचारी भाव कहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि बिनु पद चले सुनी बिन काना कर बिनु कर्म करे विधिनाना आनंद रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी में कौन सा अलंकार है पूछा है, तो इसमें विभावना अलंकार का प्रयोग किया गया। अगला है कि मात्रिक अर्ध सम जाति का छंद क्या है, तो दोहा हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है, इन विराम स्थलों को क्या कहा जाता है, तो इसे हम यदि कहते हैं। अगला है कि किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कुंडली होगा। अगला है कि या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ध्यान रखिएगा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यमक है। अगला है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई पंक्ति में कौन सा रस है, तो ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा भक्ति रस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो ए हमारा मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी सभी बड़ा ऊ छोटा ई और आ भी आता है। ओके,
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिच्छेद शब्द में संधि का चयन करना है कि इसमें कौन सी संधि है। ध्यान रखिएगा, इसमें व्यंजन संधि दिया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है। पूछा कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता नहीं है। अगला है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष गठित हुआ था, तो ध्यान रखिए 1953 में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है, तो पथरू घाट विद्रोह ध्यान रखिएगा किसानों का विद्रोह कहलाता है। अगला है कि काबुली वाला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी है। अगला है कि सप्तपदी गुफा कहाँ स्थित है, तो राजगृह में स्थित है। अगला है सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है, तो 4 राज्यों को स्पर्श करती है सोनभद्र जिला, ये आप ध्यान रखिएगा। ये मतलब कि यूपी में एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों को स्पर्श करता है, तो कौन है, सोनभद्र जिला। कितने राज्यों को, तो 4 राज्यों को। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सचिवालय मुख्यालय वर्तमान में किस स्थान पर है, तो ये वर्तमान में ध्यान रखिएगा गुरुग्राम में। अगला, मैक्सिको देश का सबसे बड़ा उत्पादक कौन क्या है, मैक्सिको में सबसे बड़ा उत्पादन चांदी का होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, वर्ष 2011 जनगणना के साथ तो उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 67.7% है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि बैंकिंग प्रणाली में एनपीए का क्या अर्थ है, तो एनपीए का अर्थ होता है वह ऋण जिस पर 90 दिनों तक ब्याज या मूलधन का भुगतान न हुआ। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई थी, तो ध्यान रखिएगा गोरखपुर से। अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन सी गतिविधियां शामिल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बैंकिंग शामिल नहीं है। अगला, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हवाई जहाज के टायरों में ध्यान रखिएगा हम नाइट्रोजन को भरते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि शाकुंभरी देवी मेला का आयोजन कहाँ होता है, तो माता शाकुंभरी देवी मेला आयोजन इसका किया जाता है सहारनपुर में। स से शाकुंभरी, स से सहारनपुर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख खिलाड़ी ललित कुमार उपाध्याय उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये यूपी के, ध्यान रखिएगा वाराणसी जिले से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है, तो इस पूरे प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे बूटिंग करना कहते हैं कि कंप्यूटर बूटिंग कर रहा है। अगला है कि एक ऐसा दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम जो खुद को एक वैध या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है लेकिन बैकग्राउंड में कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है, तो उसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। अगला, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसे पारित किया गया था 1993 में। अगला, 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत की किस सरकार के द्वारा विशेष रूप से किस केंद्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी, तो वो हमारी एजेंसी कौन सी थी, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकर्ता यानी कि एनआईए की स्थापना की गई थी उसकी जांच के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ट्विटर को अधिग्रहण के बाद क्या नाम दिया गया, तो इसे एक्स नाम दिया गया। अगला, एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ से, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के आधुनिक कलाकृतियों का विशाल संग्रह है, यानी कि सिंधु घाटी के सभी ऐसे कि जो भी मिले होंगे खुदाई करते समय सब कलाकृतियां वहां पे संग्रह करके रखा गया है, तो वो कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि पश्चिमी एशिया के प्रमुख देश संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो दिरहम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी एशियाई देश दक्षिण कोरिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सियोल है। अगला है कि महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष हम 8 मार्च को मनाते हैं। ओके, अगला एक बच्चों के लिए अधिकारों और कल्याण के लिए कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूनिसेफ का पूरा नाम पूछा है, तो इसका पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व भर में शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति को बढ़ावा देने वाले संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय ध्यान रखिएगा फ्रांस के पेरिस में। अगला, भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत में खेल के लिए सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अगला, 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम है। अगला, भारत में वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए 1910 के दशक में शुरू किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो प्रमुख नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। अगला है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किस महान खिलाड़ी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म तिथि के उपलक्ष्य में। अगला, उत्तर प्रदेश का पुलिस आधिकारिक वाक्य क्या है, तो यूपी पुलिस का आधिकारिक वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। अगला, उत्तर प्रदेश किसी भी आपात स्थिति या पुलिस, फायर ब्रिगेड और पुलिस एम्बुलेंस में त्वरित सहायता के लिए किस राज्य सरकार द्वारा जारी एकीकृत टोल फ्री नंबर कौन सा है, तो उसके लिए टोल फ्री नंबर है 112, यानी कि इमरजेंसी के लिए सीधा सीधा बात करें तो। अगला, द व्हाइट टाइगर पुस्तक किसने लिखी है, तो ये लिखी गई, ध्यान रखिएगा, अरविंद अडिगा के द्वारा। अगला, प्रशासनिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जिलों में कुल कितनी संख्या है,
ध्यान रखिएगा। सीक्रेट क्वेश्चन का 75। अगला, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया, ध्यान रखिएगा, कार्लोस अल्कराज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन त्रिरत्न का उद्देश्य क्या है? तो पूरे राज्य में सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछाना है। अगला है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का मंजूरी दिया है? तो केरल का नाम केरलम करने का मंजूरी दिया गया है। ओके, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और आपको बताते चले, अगर समय मिलेगा तो ही मैं मैथ का ही प्रश्न सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और अगर आप वीडियो देखते हैं तो प्लीज से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हम मनोबल बढ़ाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।